नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नाथद्वारा में गुंजोल कुंचोली सड़क मार्ग का निरीक्षण। मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लिया जायजा। कुंचोली गांव में सीसी सड़क का सैंपल लेने के दिए निर्देश। आयुष मंत्रालय का प्रकृति परीक्षण अभियान लगातार जारी। जयपुर में अधिकारियों कर्मचारियों के ऐप के जरिए हुआ प्रकृति परीक्षण। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पहल की गई। झुंझुनू में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने किया उद्घाटन। जयपुर में वतन को जानो कार्यक्रम का किया गया समापन। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने की शिरकत। कहा, देश के युवा राष्ट्र निर्माण में बने भागीदार। और जयपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। विशेषज्ञों ने मरीजों की जांच करने की दी आवश्यक सलाह। 350 मरीजों की हुई निःशुल्क जांच। और बुलेटिन का आगाज करेंगे राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से। राजस्थान में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज्यपाल से ये शिष्टाचार भेंट थी। और वहीं उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर अजमेर जिले के सूचना केंद्र की नवनिर्मित आर्ट गैलरी में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। तो वहीं जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस आर्ट गैलरी जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर विकसित करने के प्रस्ताव के बारे में भी निर्देश दिए गए। तो वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जिला विकास प्रदर्शनी में विभागवार लगाई गई स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। इसमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि विभाग द्वारा उन्नत फसल के बीज और उत्पाद सहित जिले के पंच गौरव प्रदर्शन स्टॉल का भी अवलोकन किया गया। और ऐसे में एक जिला एक उपज में गुलाब, एक प्रजाति नीम, एक उत्पाद सेनाइट, एक खेल कबड्डी एवं एक पर्यटन स्थल पुष्कर के कियोस्क की सराहना की गई। और वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नाथद्वारा के गुंजोल कुंचोली सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने मौके पर सैंपल मशीन मंगवाकर कुंचोली गांव में सीसी सड़क का सैंपल लेने के निर्देश दिए और जांच रिपोर्ट तलब की। साथ ही सड़क निर्माण के खामियां मिलने के कारण मौके पर ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के एईएन नामित मिश्रा को एपीओ करने के भी आदेश दिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नाथद्वारा में गुंजोल कुंचोली सड़क मार्ग का निरीक्षण किया है। निरीक्षण की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जायजा लेते हुए नजर आ रही हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने मौके पर सैंपल मशीन मंगवाकर कुंचोली गांव की सीसी सड़क का सैंपल लेने के निर्देश दिए और जांच रिपोर्ट तलब की। साथ ही सड़क निर्माण में खामियां मिलने के कारण मौके पर ही सार्वजनिक निर्माण विभाग में एईएन नामित मिश्रा को एपीओ करने के आदेश भी दिए। और राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामय उपस्थिति में अजमेर में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उभे किसान सम्मेलन का जिला स्तरीय समारोह कृषि ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जहां पर साथ ही कृषि और उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान जिला प्रमुख सरोज बंसल, जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा, सीईओ परशुराम धानका, कृषि और उद्यानिकी तथा सहकारिता विभाग के अधिकारी समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। तो वही कार्यक्रम में जिला प्रमुख सरोज बंसल ने कहा कि बीते 1 वर्ष में राजस्थान के विकास ने नए आयाम स्थापित किए और हर व्यक्ति के लिए नई आशा और विश्वास का समय रहा है और ये विकास केवल सरकार का नहीं बल्कि हर वर्ग के व्यक्ति का है। किसान सम्मेलन यहाँ है जो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे साल भर उनके सरकार बनने के उपलक्ष्य में पूरे 7 दिवसीय प्रोग्राम चल रहे हैं। कल भी यहाँ युवा महोत्सव रखा गया था। आज किसानों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उनके खाते में डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं, उसके लिए आज यह प्रोग्राम रखा गया है। तारबंदी हो, मेड़बंदी हो, फार्म पौंड हो, यहाँ
सभी पूरे जिले में करोड़ों की तादाद में यहाँ पैसे किसानों के खाते में ट्रांसफर हुए। आज कई तरह की योजनाओं के लिए किसानों को और लाभार्थियों को चेक दिए गए हैं। इस तरह के क्या क्या प्रोग्राम के क्या क्या चेक? किसानों को आज तारबंदी के लिए 160 लाख रुपए दिए गए हैं और जो फार्म पौंड है उसे 998 किसानों को 197 लाख रुपए दिए गए हैं। आधुनिक खेती के संयंत्र 235 किसानों को 21 लाख रुपए दिए गए हैं और 14 किसानों के खाते में जो स्थायी फार्म बेड संरक्षण है उनके 7 लाख रुपए हैं और जो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए 397 बालिकाओं को 63 लाख रुपए के चेक यहां से वितरित किए गए। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में शुक्रवार को झुंझुनू जिले में आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जिले के प्रभारी मंत्री और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने किया। उन्होंने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए जिले में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स पर उत्पादों की जानकारी भी ली। गहलोत ने खेल विभाग के स्टॉल्स पर बास्केटबॉल में सब जूनियर प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाली बालिकाओं की हौसला अफजाई की और वहीं राजीविका के स्टॉल पर झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबो को हाथ से बनाई गई जूतियों की खरीदारी करवाकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का हौसला बढ़ाते हुए उनके कार्य की तारीफ की। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर हुई विशेष चर्चा में भाग लिया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कई मुद्दों पर बात रखी और कहा कि हिंदुस्तान में प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार देने की पहल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने की। सांसद ने कहा कि हमें गर्व है कि उस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं और जहां संविधान रूपी पवित्र ग्रंथ को सर्वोच्च आदर्श मानकर देश की रीति नीति बनती और ऐसे में जिनकी वजह से ये देश आजाद हुआ और जिनकी वजह से आजाद भारत में संविधान अंगीकृत हुआ, उनका मान सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। सांसद बेनीवाल ने राजस्थान के जालोर जिले के सायला तहसील के सुराना गांव में कथित तौर पर पानी की मटकी छूने पर हुई पिटाई से 9 वर्षीय दलित छात्र इंद्र मेघवाल की मृत्यु का जिक्र किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर में फायर सागर रोड पर पंजाब नेशनल बैंक के सामने स्थित नाले के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ किया और ये नाला 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जहां पर इस नाले के निर्माण के फायर सागर रोड पर जल भराव की समस्या का समाधान होगा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर को बरसात के दौरान जल भराव की समस्या से पूरी तरह से मुक्त कराने के लिए काम किया जा रहा है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि आजादी के पहले बने अजमेर के मास्टर प्लान पर काम किया जाए और ये प्लान मूल रूप से अजमेर के मुख्य मार्गों और कॉलोनियों से बरसाती पानी के निकालने के लिए बना था। विभिन्न क्षेत्रों में बने इन नालों का पुनर्जीवित कर काम किया जाएगा। वहीं देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर को जल भराव की क्षमता से मुक्त करने के लिए 100 साल पुराने मास्टर ड्रेनेज प्लान पर काम किया जा रहा है और शहर में पुराने बंद पड़े नालों को खोलने और उन पर हुए अतिक्रमणों को हटाया जाएगा ताकि हर बार बारिश में अलग अलग स्थानों पर जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। और राज्य सरकार के 1 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर होने वाले विविध कार्यक्रमों के तहत जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री और डूंगरपुर जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जिला विकास प्रदर्शनी और पंच गौरव प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर गणमान्य अतिथि विधायक सागवाड़ा शंकरलाल डेचा और जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ राज्य स्तरीय कार्यक्रम के वर्चुअल प्रसारण से हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसान सम्मान निधि को द्वितीय और तृतीय किस्त का डीबीटी हस्तांतरण किया और अन्य योजनाओं में लाभान्वित करते हुए संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की आकांक्षाओं और आशाओं को जानता हूं, इसलिए हम प्रयासरत हैं कि किसान की पीड़ा दूर हो। और इसी दौरान जिला प्रभारी मंत्री खराड़ी ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में शुभारंभ किया।
और वहीं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में सूचना और जनसंपर्क कार्यालय डूंगरपुर की ओर से लगाई गई जिले में हुए विकास कार्यों की प्रदर्शनी की सराहना की और इसी के साथ प्रभारी मंत्री और अतिथियों ने कार्यक्रम में कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना वर्ष 2023-24 की जिला स्तरीय कार्यक्रम डूंगरपुर में सांकेतिक 25 स्कूटियां वितरित की गई। राजधानी जयपुर में 17 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की व्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संयोजक राजेंद्र राठौर के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र राठौर ने बताया कि बीजेपी सरकार के सफलता में 1 साल पूर्ण होने और ईआरएसपी परियोजना का शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को राजधानी के दादिया में आएंगे और ऐसे में प्रदेश के हर जिले, मंडल और बूथ स्तर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता आएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुविधाओं और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पार्टी के पदाधिकारियों को समुचित व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया है। और कश्मीरी युवाओं को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक विकास कार्यों में संलग्न करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय और युवा का कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित वतन को जानो कार्यक्रम का समापन सत्र राजकीय युवा आवास जोधपुर में शुक्रवार को संसदीय कार्य, विधि और विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया और इस दौरान पटेल ने कहा कि कश्मीर के युवा अपनी ऊर्जा और प्रतिभा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। कश्मीर सहित देश के युवा राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम के लक्ष्य के साथ ही राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का केंद्रीय बिंदु हमारी भारतीयता है। और जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से देश के प्रकृति परीक्षण अभियान में आमजन का बड़ी संख्या में प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सकों की ओर से लगभग 20 से अधिक संस्थानों में 12,000 से अधिक लोगों का प्रकृति परीक्षण किया गया। अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सकों द्वारा जयपुर सहित अन्य जिलों के सरकारी और निजी संस्थानों, कार्यालय, शिक्षण संस्थानों और मीडिया संस्थानों में आमजन का बड़ी संख्या में प्रकृति परीक्षण किया गया। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान को लेकर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ की प्रकृति की जानकारी के लिए देश का प्रकृति प्रशिक्षण कार्य अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों का प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों का प्रकृति परीक्षण राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से किया जा चुका है और जल्द से जल्द अधिक से अधिक लोगों का प्रकृति परीक्षण किया जाएगा। भारत सरकार, आयुष मंत्रालय और राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय प्रतापनगर जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में सूचना और जनसंपर्क विभाग के निदेशक विजय पाल सिंह सहित समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रकृति परीक्षण मोबाइल ऐप के जरिए स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आयुष मंत्रालय की ओर से यह पहल आयुर्वेदिक सिद्धांतों के आधार पर आमजन की प्रकृति का निर्धारण करने और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए की जा रही है। सचिवालय परिसर में कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी वैद्य राजेश शर्मा ने बताया कि समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रकृति परीक्षण नोडल अधिकारी डॉक्टर कामिनी कौशल के नेतृत्व में डॉक्टर मीना मीनू और उनकी टीम के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि प्रकृति परीक्षण एक समग्र सर्वेक्षण आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि उपयोगकर्ताओं को प्रारंभिक आयुर्वेद सिद्धांत के आधार पर प्रकृति निश्चित करने में मदद करता है। और टोंक में जिला अभिभाषक संघ चुनाव 2024-25 के परिणाम शुक्रवार रात करीब 7:45 बजे जारी हुए। एडवोकेट सुधीर कुमार मिश्रा नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने शिवराज जाट को 11 मतों से हराया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मिश्रा आपसी जीत को युवा अधिवक्ताओं की जीत बता रहे हैं और वहीं उपाध्यक्ष के पद पर केदार मल गुर्जर ने 129 मतों से चुनाव जीता है। साथ ही सचिव पद पर मोहम्मद मियां गुलजार ने
15 मतों से चुनाव जीता और इस दौरान जीते हुए सभी सदस्यों का साथ ही अधिवक्ता गणों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। हमारे यहाँ जिला विभाषण संघ के वार्षिक चुनाव 2024-25 में है, जिसके चुनाव परिणाम इस प्रकार हैं। हमारे अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार थे, श्रीमती रमा चौधरी, शिवराज जाट और सुधीर कुमार मिश्रा। श्रीमती रमा चौधरी के 47 वोट आए और शिवराज जाट के 131 वोट आए और सुधीर कुमार मिश्रा के 142 आए। इस प्रकार 11 वोटों से सुधीर कुमार मिश्रा विजयी कुमार घोषित किए गए। उपाध्यक्ष पद होते 2 प्रत्याशी थे, हनुमान प्रसाद जांगीड़ और केदारमल गुर्जर। हनुमान जी के 90 वोट आए और केदारमल जी के 219 वोट आए। क्या बात है। और 129 मतों से वो इस प्रकार केदार जी विजय हुए। सचिव पद पर मोहम्मद मियां गुलजार और ओम प्रकाश राजौरा के बीच में टक्कर थी। उसमें गुलजार साहब के 165 वोट आए और ओम प्रकाश जी राजौरा के 150 आए। इस प्रकार 15 मतों से गुलजार मियां विजयी हुए। मेरा नाम मोहम्मद मियां गुलजार है। मैं सचिव पद के ऊपर 15 वोटों से विजय हुआ हूं और सभी भाइयों का भरपूर साथ रहा है। मैं सब भाइयों का आभार प्रकट करता हूं कि वो उन्होंने मुझे ना अपना मत और समर्थन दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। आप टेस्ट छोड़कर अब वनडे पर आ गए, क्या लग रहा है आपको? अब हम ये जो हमारी बार है इसके विकास के लिए और वकील हित के लिए काम करेंगे। मेरे युवा साथियों की जीत है, ये हमारे अधिवक्ताओं की उन्नति की जीत है और मैं अपने सभी साथियों को दिली मुबारक देवा देता हूं। इनकी मेहनत कामयाब हुई। अब मैं अधिवक्ताओं की मन से सेवा करना चाहता हूं और सभी युवा अधिवक्ताओं की बहुत बहुत दिल से बधाई अर्पित करता हूं। 11 वोटों से मेरी जीत हुई है, जो नेट टू नेट फाइट थी। क्या लक्ष्य रहेगा आपका? मेरा लक्ष्य है कि अधिवक्ताओं के हित में, युवा अधिवक्ताओं के हित में जो मैं कार्य कर सकूं वो जरूर करूंगा। पुलिस चौकी खुलवाऊंगा। यहाँ पर साइकिल स्टैंड की परेशानी है, डिजिटल लाइब्रेरी की परेशानी है, पेयजल की परेशानी है, साफ सफाई की परेशानी है और पार्किंग की परेशानी है। करोड़ों की बिल्डिंग बनकर खड़ी हो गई, उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि उसका पूरा उपयोग हो। और राजगढ़ अभिभाषक मंडल के सत्र 2024-25 की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुए। वहीं सहायक चुनाव अधिकारी जितेंद्र सैनी ने बताया कि चुनाव में मनीष यादव अध्यक्ष, सुंदरलाल बैरवा उपाध्यक्ष, धर्मेंद्र कुमार गुरु सचिव व पोखराज शर्मा सहसचिव एवं हरिओम सैनी अंकेक्षक चुने गए। कार्यकारिणी की अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मनीष यादव ने 43 मत प्राप्त अपने प्रतिद्वंदी भूपेंद्र शर्मा को 11 मतों के अंतर से हराकर अध्यक्ष पद की सीट पर कब्जा कर लिया। उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुंदरलाल बैरवा ने 63 मत प्राप्त कर सत्येंद्र सदावत को 34 मतों के अंतर से परास्त कर सीट पर विजय प्राप्त की। वहीं सचिव पद के प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार गुरु ने 69 मत प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी सुरेंद्र कुमार बैरवा को 20 मतों से हराकर सचिव पद की सीट पर जीत हासिल की है। साथ ही साथ सह सचिव के पद प्रत्याशी पोखराज शर्मा ने 69 मत प्राप्त हुए अलका सैनी को 22 मतों के अंतर से हराकर सह सचिव की सीट पर कब्जा कर लिया है। अभिभाषक मंडल के चुनाव सत्र 2024-25 के आज संपन्न हुए, जिसमें 6 पद थे, जिनमें से 1 पद कोषाध्यक्ष पहले ही निर्वाचित कर दिया गया था। 5 पदों पर आज चुनाव हुए, वोटिंग हुई थी और उसका रिजल्ट हमने अभी अनाउंस किया है, जिसमें अध्यक्ष पद पर श्री मनीष यादव जी को विजयी घोषित किया गया है और उपाध्यक्ष पद पर श्री सुंदरलाल बैरवा जी और सचिव पद पर धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी और सह सचिव पद पर पोखराज शर्मा जी व ऑडिटर पर श्री हरिओम सैनी जी को निर्वाचित घोषित किया है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, पूरी पारदर्शिता के साथ कराया गया है और पूरा अभिभाषक मंडल इससे खुश है। कितने मतदाता थे, कितने लोगों ने मतदान? टोटल इसमें 125 मतदाता थे, जिनमें से 120 मतदाताओं ने इसमें अपने मत का प्रयोग किया था और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव संपन्न। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुओं में आने वाली महामारी के नियंत्रण और उपचार के लिए G20 महामारी निधि परियोजना को शुरू कर पशुपालकों को बड़ी राहत प्रदान की है। इस परियोजना के माध्यम से जहां एक ओर पशुओं से रोग निगरानी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर महामारी के नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रयास करने के साथ ही औषधियों की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए $25 मिलियन के अनुदान की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा सांसद मदन राठौर के सवाल के जवाब से पशु पालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने यह जानकारी दी है।
माइंस और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने आगामी वर्ष के लिए 100 से अधिक मेजर मिनरल ब्लॉकों को ई नीलामी की आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 33 मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई नीलामी की जा चुकी है और अब तक 87 मेजर मिनरल ब्लॉकों को नीलामी कर राजस्थान समूचे देश में पहले स्थान पर आ गया है। वहीं टी रविकांत ने शुक्रवार को उदयपुर में खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों में बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्य में तेजी लाने के साथ ही अधिक से अधिक मेजर मिनरल ब्लॉक तैयार कर ई नीलामी पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉक और प्लॉटों के लिए डेलिनिएशन ये लेकर अस्पताल सभी तैयारियों का रोड मैप बनाना होगा। जयपुर क्षेत्र के दांतली गांव के वीर तेजाजी मंदिर प्रांगण में शुक्रवार को बीजीयू हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वीनर डॉक्टर एस के मीणा ने बताया कि शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीणा आहूजा, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉलर ईश्वर मीणा, दंत चिकित्सक और विवेक चौहान, फिजियोथेरेपी डॉक्टर विक्रम पाटीदार की ओर से मरीजों की जांच कर उनको उचित उपचार आपको बता दें कि इसी प्रकार कैंप में जोड़ों की दर्द, आंख, शुगर और ब्लड की निःशुल्क जांच कर मरीजों को उचित परामर्श दिया गया। मेडिकल टीम से सौरभ जोशी, गौरव शर्मा, शुभम शेखावत, अजीत सिंह शेखावत और रोजी कुमारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि शिविर में करीब 350 मरीज की निःशुल्क जांच कर परामर्श दिया गया। वैसे तो सरमुथरा कस्बे की दूर दूर तक पत्थरों की नगरी नाम से जाना जाता है, लेकिन सरमुथरा क्षेत्र के युवाओं की मेहनत से अब सरमुथरा कस्बा को जो है सेवा के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल हो रही है, क्योंकि दूर दराज तक बड़े बड़े शहरों में धौलपुर जिले के छोटे से कस्बा सरमुथरा का कोई न कोई डॉक्टर अवश्य मिलेगा। और ऐसा ही एक और कार्य किया हमारे सरमुथरा कस्बा के वृद्ध जो है पाड़ा निवासी डॉक्टर तरुण शर्मा पुत्र विष्णु शास्त्री ने, जिनका नीट पीजी में चयन होने पर परिवारजन और मित्रों ने स्वागत किया। डॉक्टर तरुण को एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर मिला है, जहां पर जनरल सर्जरी एमएस में पीजी कोर्स करेंगे। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत मथारा गांव में 13 दिसंबर को बाबू महाराज के मंदिर को टाइगर रिजर्व में के लिए जाने पर ग्रामीणों ने अब विरोध जताया है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि धौलपुर करौली के गांव को करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में लिया जा रहा है। उसके विरोध में विशाल महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें दोनों जिलों से सर्व समाज से 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। और इस महापंचायत में निर्णय लिया गया कि जल जंगल जमीन का संरक्षण हमने किया है और इसके मालिक हम ही रहेंगे। इस समय सरकारों का जो सराहनीय सहयोग करेगा वो क्षेत्र का विरोध होगा। और इस दौरान बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव ने कहा कि मैं क्षेत्र के लोगों के साथ हूं और किसी कीमत पर इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित नहीं होने दिया जाएगा। और वही कोटा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को भावनात्मक और उत्साहपूर्ण दृश्य देखने को मिला, जब हाल ही में आयोजित 39वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स में 200 मीटर में सिल्वर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का शहरवासियों ने भव्य स्वागत किया। खिलाड़ियों का फूलों की मालाओं से स्वागत किया गया और उन्हें ओपन जीप में बैठाकर रेलवे स्टेशन को छावनी तक लाया गया। और इस दौरान बड़ी संख्या में कोटा की जनता सड़कों पर उमड़ पड़ी और उन्होंने खिलाड़ियों का जोशीला स्वागत किया। रेलवे स्टेशन से नयापुरा कोटरी होते हुए काफिला छावनी तक पहुंचा और अंत में खिलाड़ियों को उनके घरों तक पहुंचाया गया। और ये स्वागत समारोह केवल एक खेल आयोजन की सफलता का जश्न नहीं था, बल्कि कोटा शहर के लोगों की एकता, समर्थन और खेल प्रतियोगिताओं के प्रतिभाओं के प्रति गहरे सम्मान का प्रतीक बना। इस मौके पर मौजूद लोगों ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। देश के
जो अभी भुवनेश्वर में जो आयोजित हुई थी उसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया है और ये आप सबकी दुआ है और मेरे पापा और मेरे कोच साहब जो है उन्हीं का सपना मैं लेकर वहां पर गई थी और उन्हीं की हिम्मत से जो है मैंने ये मेडल प्राप्त किया है और आगे सभी का साथ और सभी के प्यार की मुझे बहुत जरूरत है और आगे भी मैं अपने देश के लिए खेलूंगी और अपने पापा और अपने कोच साहब का सपना जरूर पूरा करूंगी। राज्य सरकार का 1 साल पूर्ण होने पर अवसर पर गुरुवार को टोंक जिले के विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम का आगाज रन फॉर विकसित राजस्थान से हुआ। वहीं मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय समारोह कृषि ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की श्रृंखला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामय उपस्थिति में जोधपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय समारोह कृषि ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर्रा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर राय, एसीएस गायत्री राठौर ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में देवली ओनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, जिला प्रभारी सचिव अर्चना सिंह समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी और बड़ी संख्या में नवनियुक्त कार्मिक मौजूद रहे। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से जिला स्तरीय रोजगार उत्सव में जिले के विभिन्न विभागों के 392 युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र जो है जारी किए गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।